मैं 1 अप्रैल 2016 को एडमिट हुआ था और मैं जुलाई एंड में लास्ट वीक में मैं वहाँ से मैं फ्री हुआ था अस्पताल से। पूरे करीब 3 महीना मैं वेंटिलेटर पे रहा। और जब मुझे घर लेके आए थे, जब मेरी एम्बुलेंस में जब मुझे लेके आए थे, तो वो इतना दर्दनाक और भयानक सीन था कि मेरा जो साथ में मेरा अंकल थे, उन्होंने बोला था कि इसका सायरन बंद कर देना। और जब मुझे एम्बुलेंस से रोका गया था तो वो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बड़ा हृदय विदारक था। क्योंकि उस समय जब मुझे निकाला गया था तो ऐसा निकाला गया था, मेरी बहन जो मेरी पूजा थी उसने मेरा निकालने के बाद में मेरा तिलक करा। और मेरे बच्चे भी मुझे नहीं पहचान पा रहे थे, मेरी इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, इतना दुबला हो गया था मैं। और उसके बाद में जब मेरी लड़ाई चालू हुई, जीबीएस के साथ में मेरी फाइटिंग चलती रही, तो करीब ये समझिए आप 2016 में मैं एडमिट हुआ था। 17, 18, 19 में मैं इस काबिल हुआ था कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने किसी सहारे से, अपने पिताजी के सहारे से, अपने अंकल के सहारे से मैं चल पाता था। जैसे कि मुझे पता लगा था जब मैं 34 साल का था, जब मुझे जीबीएस हुआ, जब उस समय मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरी फैमिली को कोई बताने वाला नहीं था। वो दर्द जो था, वो असहनीय दर्द जो मैंने सहन किया, वो मैं नहीं चाहता कि किसी और को मिले, क्योंकि वो असहनीय दर्द था। किसी को ये जानकारी नहीं रहती थी कि इसका इलाज कैसे होता है, इसके इलाज में क्या चाहिए, इसके इलाज में कौन सी दवाई लगना चाहिए, कौन सा डॉक्टर होना चाहिए। तो मैंने एक फैसला लिया कि जैसा आज मुझे जो हुआ है, आज जो मैं पीड़ा देख रहा हूं, मैं किसी और को कोशिश करूंगा कि नहीं हो। मेरा नाम जीवन कनेरिया है और मैं जीबीएस सर्वाइवर होने के कारण मैं जीबीएस फाइटर भी हूं। तो इसलिए मेरा नाम जो होता है जीवन कनेरिया, जीबीएस फाइटर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। रुके न जो, थके न जो, वही जीवन है। जीपीएस जो बीमारी है ये जनरली वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। और वायरस जो रहता है, जैसे हर कीटाणु जो रहते हैं वो अलग अलग हिस्से को अटैक करते हैं। जैसे आमतौर पर अपन देखते हैं सर्दी खांसी बुखार हुआ, जैसे कोविड हुआ था, उसने हमारे चेस्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन किया था। वैसे ही कुछ बीमारियां रहती है, कुछ वायरस रहते हैं जो डायरेक्ट नर्व पे ही अटैक करते हैं। तो जीवीएस उनमें से एक बीमारी है। वो हमारे शरीर की नसों को कमज़ोर कर देती है। और हमारा शरीर चलता तो नसों से ही है, हाथ पैर उठना, सारे सिग्नल सब जो नसों के द्वारा ही रहते हैं। क्योंकि वो नस ही कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इंसान के हाथ पैर पूरी तरह कमज़ोर हो जाते हैं। आपने डायग्नोसिस लेट किया तो ये बीमारी तो बढ़ती जाएगी। जैसे हाथ पैर में वीकनेस आ रही है, वैसे ही कुछ लोगों को यदि डायग्नोसिस में डिले हो जाए तो लंग्स में वीकनेस आ जाती है, तो इंसान को वेंटिलेटर पे आना पड़ता है। और डायग्नोसिस में जितना लेट करेंगे, बीमारी उतनी ज़्यादा तेज तरीके से अटैक करेगी और उसकी रिकवरी में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे इतना गूगल ने सर्च कर लिया है कि अब लोग मुझे गूगल पे जरा सा डालते हैं जीवन कनेरिया जीबीएस फाइटर, तो मेरी सारी जानकारियां आ जाती है। तो या तो वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं मुझे, मेरा फेसबुक पेज है वो, उस पर आपके कनेक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के करीब सभी जगह पर मैं उपलब्ध हूँ। कोई भी जीबीएस का पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले तो हम उसका जानकारी पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है और कितना समय हुआ है। मेडिसिन बिना पानी के खाते हैं, पानी पीना ये जीवन भैया थे, उनने काफी हेल्प करी। मैं मिला तो अभी मैं उनसे, लेकिन फोन पर काफी बात करी तो अच्छा गाइड कर दिया उन्होंने भी। उसको समझाया उन्होंने कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, टाइम जरूर लगेगा इसमें। मेरी भी बात की, फिर हम रोज बात करते, वो रोज हमें रिंग करते थे, सर कैसे हैं अभी भैया, सर कैसे हैं भैया, तो हम बताते थे उनको। वो बहुत मोटिवेट करते थे, नहीं सर आप धीरज रखें, भगवान के ऊपर विश्वास करें और आपको होगा फ़ायदा। मेरे पास बहुत पेशेंट बोले इंदौर में, तो मैं काफ़ी देखता हूँ लोगों को, और मैं खुद ठीक हो गया हूँ। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब ठीक हो गया हूँ तो ये तो मेरे से कम उम्र है इनकी, तो बोले ये ठीक हो ही जाएंगे, और ज़्यादा होती है। जो देवास वाले ज़्यादा उम्र थी तो वो ठीक हो गए हैं बोले, अब वो चलने लगे हैं बोले। तो एक उनसे बहुत हिम्मत मिलती थी हमें कि भाई जब ये ठीक हो। फिर उन्होंने वीडियो भेजना चालू कर दिया बाद में कि आप ये देखो मेरी स्थिति ये है, मैं जिम जा रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वो बाइक चलाते हुए दिखाया उनको, तो उससे हिम्मत आई कि नहीं ये ठीक होगा। तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपको कहीं कोई फाइनेंशियल भी हेल्प है तो मैं गवर्नमेंट से वो हेल्प भी दिलवाऊंगा।
देखें तो हमारी समाज में, सोसाइटी में अभी भी अवेयरनेस नहीं है इन बीमारियों के लिए। और एक डॉक्टर के मुंह से वो बात आए और एक सोशल वर्कर के मुंह से वो बात आए, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। लोगों को, जैसे जीवन जी, हमारे कई सारे पेशेंट्स के लिए हम जीवन जी की हेल्प लेते हैं, वो बताते हैं तो लोगों को ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। ये इसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं, ये दिखाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि चलो मतलब पुरस्कार भी मिल रहा है और ये मेरे हस्बैंड काम आ रहे हैं किसी के। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की, जब मैं जाती हूँ उनके साथ और जो पुरस्कार मिलता है मैं भी साथ खड़े होकर लेती हूँ साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने जैसे पूछा था कि कोई लेडीज़ जो आती है मरीज़ थी, तो मैं उनको यही दिलासा देती, आप मतलब हौसला मत हारो, अच्छे हो जाओगे आप भी। और जैसे मैंने इनको हौसला दिया कि देखो अच्छे हो जाते हैं, अच्छे हो जाओगे, ऐसे आप भी अच्छे हो जाओगे, मुझे यही हौसला देती।